Yo, quit playing with her. Quit playing with her. Quit playing with her. Quit playing with her. दोस्तों, आज के समय में लोगों में इंसानियत रह ही नहीं गई है। जहां अगर बात करें झूठ या फरेब की, तो लोगों की फीलिंग के साथ खेलना लोगों के लिए एक खेल सा बन गया है, जिनमें कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने सामने वाले को कभी समझते ही नहीं कि वो आखिर उस इंसान से कितना प्यार करता है। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसमें एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को कुछ इस तरह धोखा दे देती है कि वो खुद को कभी गम से उभार नहीं पाता और उससे बदला लेने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से शहर में रहने वाली एक लड़की एलिस की, जो अपने काम के प्रति काफी ईमानदार और मेहनती होती है और वो अपने माँ बाप का भी काफी ख्याल रखती है और उनको टाइम पर दवा और पैसे पहुंचाती रहती है। उसकी मेहनत देखकर उसे बड़े पोस्ट पर दूसरे शहर में जॉब मिल जाती है, जिसके बाद जब वो उस बड़े शहर में रहने को जाती है तो उसने कभी ये सोचा नहीं होता कि उस जैसी छोटे से शहर से आई लड़की को इतनी अच्छी जॉब और इतना अच्छा शहर देखने को भी मिलेगा। और वो जिस हॉस्टल में अपने रूममेट के साथ रहती है, उसकी रूममेट उसे एक दिन सर्गियो नाम के एक लड़के से उसे रूबरू करवाती है, जिसके बाद दोनों में बातचीत होती है और दोनों की दोस्ती गहरी होती चली जाती है। और यहीं से शुरू होता है दोनों का प्यार, जहां सर्गियो हमेशा से ही एलिस के लिए काफी केयरिंग और लविंग रहा और वो हर शाम एलिस के ऑफिस के बाहर अपनी गाड़ी लेकर आ जाया करता था और उसे नाइट क्लब या फिर अच्छी अच्छी जगहों पर डेट पर ले जाया करता था। और वो चाहता था कि एलिस हमेशा खुश रहे, जिसकी उम्र 30 साल की थी और सर्गियो उससे 1 साल छोटा था। इस तरह लगभग 6 महीने दोनों के इस रिलेशनशिप को बीत जाते हैं और सर्गियो चाहता है कि वो उसे अपने मन की बात कहे, जिसके लिए वो एलिस को एक रेलवे स्टेशन पर लेकर जाता है और उसे उसके होम टाउन की 2 टिकट देते हुए कहता है कि हम घर चलेंगे और मम्मी पापा से बात करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इतना सुनते ही एलिस का रिएक्शन काफी रूड हो जाता है और वो पूछती है कि आखिर ऐसा क्यों, इतनी भी क्या जल्दी है। इसके बाद वो सर्गियो को काफी समझाती है कि वो इस बारे में बात करना नहीं चाहती। उसके माता पिता गरीब हैं और वो इतनी जल्दी उन्हें नहीं छोड़ सकती, जिस पर सर्गियो उसे ये भी कहता है कि हम साथ में रहेंगे, लेकिन एलिस नहीं मानती। और इसी समय प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन आ जाती है जिसमें एलिस बैठकर अपने घर चली जाती है और सर्गियो काफी उदास हो जाता है कि आखिर एलिस उसके साथ इस तरह बिहेव क्यों कर रही है। जिसके बाद अगली ट्रेन में सर्गियो भी उसके पीछे छुपते छुपाते उसके घर तक पहुंचता है और वो सोचता है कि वो उसके मम्मी पापा को सरप्राइज देगा और उन्हें मना भी लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब वो एलिस का पीछा करता है और वो अपने घर पहुंचती है तो सर्गियो देखता है कि 2 बच्चे एलिस की तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं और उन्हें मम्मा मम्मा कहकर चिल्लाते हैं। इसके कुछ ही देर बाद एक व्यक्ति भी आता है और वो एलिस को गले लगाकर किस करता है और फिर वो घर चले जाते हैं। अब सर्गियो समझ चुका था कि आखिर माजरा क्या है। ये नजारा देखकर सर्गियो पूरी तरह से टूट जाता है, लेकिन उसे अपने इस धोखे का बदला लेना था। जिसके बाद वो सिटी लौट आता है और मंडे एलिस जब अपने घर से वापस आती है तो सर्गियो उसके साथ ऐसा बिहेव करता है मानो कुछ हुआ ही ना हो और कहता है घर पर सब कैसे हैं। इसके बाद सर्गियो उस व्यक्ति का पता लगाता है जिसे उसने एलिस के साथ देखा था। इसके कुछ दिन बाद सर्गियो एलिस को कहता है कि हम एक बर्थडे पार्टी में जाएंगे और वो एलिस को एक एड्रेस देता है कि कल तुम इस एड्रेस पर आओगी जहां मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है। और एलिस कहती है क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगी। और जब वो सर्गियो की बताई जगह पर पहुंचती है और एक अनजान आदमी गेट खोलकर ये कहता है कि आ गए हमारे पहले मेहमान, और इस दौरान सर्गियो आकर उसे कहता है बैठो, मैं तुम्हें अपने फ्रेंड से मिलवाता हूँ। और जब एलिस उसके फ्रेंड को देखती है तो वो शॉक रह जाती है और वो व्यक्ति भी उससे कहता है कि शायद हम पहले कभी मिले हैं। और इस दौरान एलिस बिना कुछ बोले वहां से दौड़ती हुई चली जाती है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि वो और कोई नहीं बल्कि उसका पति होता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि एलिस को सर्गियो के साथ इस तरह से बिहेव करना चाहिए था, जो उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था? अपनी राय हमें जरूर बताएं और साथ ही ऐसी और स्टोरीज देखने और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।